जय हिंद दोस्तों। टोल प्लाजा फ्री है क्या? सर्विसमैन के लिए फ्री है, एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री है। यानी बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे टोल सेक्शन की तरफ से चिट्ठी जारी हुई है 29 नवंबर 2024, यानी आज से 8-10 दिन पहले की चिट्ठी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि टोल प्लाजा पे हमारे लिए क्या सुविधाएं, हम यानी आप सर्विंग सोल्जर हैं तो क्या सुविधाएं, एक्स सर्विसमैन है तो क्या है, उनके डिपेंडेंट के लिए तो क्या है। तो दोस्तों ये लेटर आप देख सकते हो, उस पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे टोल सेक्शन, ट्रांसपोर्ट भवन, और लिखा है इसमें पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यू दिल्ली, डेटेड 29 नवंबर 2024। उसमें एक एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी, नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी, उन्होंने के एक याचिका दायर की, एक लेटर डाला, लिखा था टू अलाउ एक्स सर्विसमैन टू ट्रेवल टोल फ्री ऑन नेशनल हाईवे रेगुलेशन। उन्होंने क्या एक्स सर्विसमैन के लिए टोल प्लाजा फ्री है। अब उन्होंने जवाब लिखे, सर आई एम डायरेक्ट टू रेफर टू योर लेटर डेटेड 19 अगस्त 2024 को उन्होंने लेटर डाला था। इन द सब्जेक्ट मैटर द इन्फॉर्म दैट प्रेजेंट under fees being levied and collected of national highway as per the provision of national highway fee determination of rate and collection rule 2008 as amended and also as per the respective concession agreement as per rule 11 of the NH fee rule 2008 as amended, various mechanical vehicles are exempted from paying user fee at toll plaza on national highway. As per applicable fee rule, there is no provision of exemption in user fee for ex servicemen at fee plaza on national highway। यानी ये शांतनु भट्टाचार्य ने जवाब दे दिया है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए कहीं कोई एग्जम्पशन नहीं है, आपको टोल टैक्स देना होगा, आपको फास्टैग लगाना होगा। अब बात करता हूं सर्विंग सोल्जर की, ये है एक्स सर्विसमैन उनके परिवार के लिए। और यदि सर्विंग सोल्जर आप हैं, क्या आप आई कार्ड दिखा के टोल प्लाजा पे जा सकते हो? क्या इसके लिए तमाम तरह की एडवाइजरी आ रही है, लेकिन ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने क्लियर किया है कि यदि आप सर्विंग सोल्जर हैं, यदि आप अपनी गाड़ी में हैं, यदि आप कहीं जा रहे हैं, तो आपको टोल प्लाजा एग्जम्प्टेड है, छूट है, बशर्ते आप सरकारी काम के लिए जा रहे हो, बशर्ते आपको आई कार्ड दिखा के छोड़ देते मेहरबानी, अदरवाइज वो मूवमेंट ऑर्डर मांगेंगे। नेचर ऑफ ड्यूटी का कागज आपका क्या है। यदि आप सरकारी गाड़ी में तो आपके लिए एग्जम्प्टेड है, यदि आप वर्दी में हैं, सरकारी गाड़ी में हैं तो एग्जम्प्टेड है, यानी आप फौजी, यदि आप सिविल गाड़ी में तो एग्जम्प्टेड नहीं है, फास्टैग लगाना होगा, बशर्ते आई कार्ड से वो छोड़ देते हैं, इसके बाद मूवमेंट ऑर्डर मांगते हैं तो आपको दिखाना होगा, क्योंकि सिविल गाड़ी में आप अपनी फौज का काम कर रहे हैं तो आपको एग्जम्प्टेड है। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात है, जो अभी लिस्ट निकली कि किसके लिए माफ है, तो इनके लिए माफ है। यानी एक नेता जाए और उसके पीछे 500 चमचे जाए, उनके लिए माफ है। 500 ये बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं असामाजिक तत्व हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं, भ्रष्ट हो सकते हैं, गुंडे हो सकते हैं, मवाली हो सकते हैं, लेकिन नेता का झंडा लगा है, यदि वो मंत्री तो उसके पीछे 500 गाड़ियों का काफिला बिल्कुल स्पीड से जा रहा होगा और उनके लिए टोल प्लाजा खोल दिया जाएगा, सारी लाइनें खोल दी जाएंगी, क्योंकि वो किसी की 13वीं में जा रहे हैं, किसी की शादी में जा रहे हैं, वो कहीं बॉर्डर पे नहीं जा रहे हैं, वो कहीं लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं। इतनी बड़ी फौज की कार्रवाई नहीं होती, इतनी बड़ी इन नेताओं की कार्रवाई होती है, उनका दबदबा होता है। तो ये देश उनका है, नियम उनके हैं, कानून उनके हैं, पैसा उनका, उनको कहीं कुछ देना नहीं है। देने की बात तो छोड़ो, उनको और रोकना भी नहीं है। पूरी लाइन क्लियर कर दो और सलूट मारते जाओ, इनको निकल दे जाओ। आप बताइए, ये वीआईपी कल्चर के लिए सब कुछ माफ है। एक गाड़ी के लिए माफ हो सकता है, 2 के लिए माफ हो सकता है, पूरी कार्रवाई के लिए माफ है, लेकिन सेना की कार्रवाई के लिए, सेना के सोल्जर के लिए, चाहे आप सौर चक्र हैं, चाहे आप परमवीर चक्र हैं, आप कोई भी चक्र हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, लेकिन आपको टोल देना ही पड़ेगा। ये आपका दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। नई पॉलिसी इस तरीके की आपको समझना होगा और वीडियो भी देखना होगा कि ये बंदा किस तरह कटाक्ष कर रहा है। धन्यवाद। बिना एग्जेम्प्टेड फास्टैग लिए जब वीआईपी इधर से उधर जाता है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, उसमें कितना राजस्व का नुकसान हो रहा होगा। कौन कौन सी गाड़ी जिसमें वो एग्जेम्पशंस उनको हैं भी नहीं और उनको मिलता चला जा रहा है, वो अपने वीआईपी पने में चलते चले जा रहे हैं, क्या इसका कोई हिसाब नहीं है? ये सब सवाल क्यों जरूरी हो जाते हैं? ये सवाल जरूरी इसलिए हो जाते हैं कि आपको अव्वल तो एक प्रावधान गलत मिला है कानूनी रूप से कि आप वीआईपी बने, कि आपको पैसा ही ना देना पड़े टोल, और ये हमारी एक पहली टीज है
क्यों इस देश में किसी को भी एग्जेम्पशन हो? क्यों? ये कैसा वीआईपी कल्चर है? पहली बात तो एग्जेम्पशन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आप लेन ब्लॉक करेंगे, लोग खड़े रहे लाइन में, आप लेन ब्लॉक करके रखेंगे अपने लिए। इतने बड़े नेता हैं आप, इतनी बड़ी चीज है आपकी, आपके लिए 2-2, 3-3 लेन ब्लॉक रहेगी कि आपके लिए पत्थर हटेगा, उसके बाद वापस लग जाएगा, फिर लोगों को गरिया दिया जाएगा। और अब आते हैं हम अपने आखिरी बात पर। ये वीआईपीज करते क्या हैं? सड़क पर जिस रफ्तार से इनका काफिला चलता है, ऊं करते हुए, इधर गाड़ी पे साएं 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 गाड़ियां जा रही हैं। क्या करने जा रहे हो भाई? आपके काम के आउटपुट में तो ये स्पीड दिखाई दे नहीं रही है भाई। जिस रफ्तार से सरकारी मुलाजिमों की गाड़ियां चलती हैं सड़क पर, ऐसे लगता है कि जैसे इस देश को नंबर 1 अर्थव्यवस्था आज शाम तक ही बनाना है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी आज शाम तक पूरी करनी है, टारगेट है, तो जल्दी जल्दी भाग के जाना है, साएं 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 स्पीड से जा रहे हैं। अरे यार, आपके काम के आउटपुट से तो ये स्पीड दिखाई नहीं दे रही। मेरे दोनों हाथ जोड़ करके एक विनती है इस देश के नेताओं से कि आप इतनी मेहनत मत कीजिए, इतना सड़क पर मत चलिए, क्योंकि आप ये जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका आउटपुट तो पता नहीं किसको ही फायदा पहुंच रहा है, जनता को तो नहीं पहुंच रहा। क्योंकि जनता तो वो जो 2-1 लाइन उसमें सिमटी हुई है, फंसी हुई है, आपस में ही उलझ रही है। लोगों को इसी चीज में खुशी निकलती है या मिलती है कि मैंने उस वाली गाड़ी को अंदर आने की कोशिश कर रही थी, मैंने आने नहीं दिया अपनी लेन में। खुशी इसी बात की है जनता में। लेकिन तकलीफ और टीस इस बात की है कि आपके वीवीआईपी पने की वजह से अव्वल देश को नुकसान हो रहा है, नंबर 2 देश की जनता को नुकसान हो रहा है। और जब प्रवचन दिए जाते हैं मंच से ये बोल करके कि इस देश में अच्छी सुविधाएं चाहिए, तो फोकटगिरी की मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये नेता लोग अपने आप पर पहले लागू करें, इससे पहले कि वो किसी और से उम्मीद करें। फोकटगिरी का जीता जागता लाइव डेमो और नमूना, और वो भी लोगों को दुख पहुंचा करके जो नमूना पेश हुआ है, वो इन तस्वीरों में आपके सामने है कि लोग खड़े हुए हैं लाइन में और लेन्स ब्लॉक्ड हैं कि जब वीआईपी आएंगे तब ये लेन खुलेगा। क्या वक्त आ गया है ये सब बदलने का? आवाज कौन उठाएगा? हमने अपनी उठा दी। अगर आप भी इसी तरीके से किसी टोल बूथ पर अटके हैं तो वीडियो बनाइए। मैंने आपको कानून भी बता दिया है। पूछिए उस गाड़ी से, तुम्हारे पास एग्जेम्प्टेड फास्टैग है? नहीं है तो कैसे चल रही है? ये क्या साठगांठ है कि आप सायरन की आवाज से ही उसको हटा देते हैं? कहां है एग्जेम्प्टेड फास्टैग? कहां है उसकी डेटा एंट्री? कानून फॉलो होगा या फिर हम लोग इसी चीज में खुश रहें कि नेताजी जा रहे हैं, वो निकल जाए? कुछ ढंग का काम भी कर लीजिए नेताजी। स्पीड से आपके जाने से हमको तो कोई फायदा खास दिखाई नहीं दे रहा है। कैसी लगी आपको ये प्रस्तुति? हमको बताइएगा जरूर। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।